जीपीएस पहले से ही हमारे जीवन का एक इंटीग्रल पार्ट बन गया है और आप इन एग्जाम्पल से कुछ यूजफुल एप्लीकेशंस देख सकते हैं। जीपीएस वास्तव में एक दिलचस्प टेक्नोलॉजी है। ये अर्थ की ऑर्बिटिंग करते हुए लगातार 24 सैटेलाइट्स का एक सिस्टम इस्तेमाल करता है और आपकी लोकेशन को ट्रैक करने के लिए कम से कम 4 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। ये एक एटॉमिक क्लॉक का इस्तेमाल करता है और आपके मोबाइल फोन का टाइम एरर भी बहुत चिंता का विषय है। इसके अलावा एल्बर्ट आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जीपीएस टेक्नोलॉजी में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आखिरकार थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए एक रियल लाइफ एप्लीकेशन। चलिए इन सभी कॉम्प्लिकेशंस को साइड पर रखते हैं और जीपीएस की टेक्नोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप और लॉजिकल मैनर से समझते हैं। मान लें कि आपका दोस्त आपकी लोकेशन का पता लगाना चाहता है और आपके पास एक मोबाइल फोन है जिसमें एक इंटीग्रेटेड जीपीएस रिसीवर है। जीपीएस में किसी की पोजीशन का पता लगाने के लिए ट्राइलैटरेशन नामक एक दिलचस्प मैथमेटिकल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। आइए पहले ट्राइलैटरेशन को 2 डायमेंशनल वे से समझें। 2 डायमेंशनल ट्राइलैटरेशन में आपकी पोजीशन का पता लगाने के लिए कम से कम 2 सैटेलाइट्स की जरूरत होती है। कुछ इंजीनियरिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करके सैटेलाइट और जीपीएस रिसीवर के बीच की दूरी को मापा जाता है। हम बाद में ऐसा करने के लिए टेक्निक्स को देखेंगे। अब चीजें आसान हैं। पहला सैटेलाइट जानता है कि आप R1 की दूरी पर हैं, तो आपको इस सर्कल पर कहीं होना चाहिए। दूसरा सैटेलाइट जानता है कि आप R2 की दूरी पर हैं, तो आपको इस सर्कल पर भी होना चाहिए। इसका मतलब है आपकी एक्चुअल लोकेशन को इन दोनों सर्कल्स को सेटिस्फाई करना चाहिए। इन शॉर्ट, आपको इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर होना चाहिए। अब यहाँ एक छोटी सी दिक्कत है। यहाँ 2 इंटरसेक्शन पॉइंट्स हैं, तो आपकी फाइनल पोजीशन कौन सी है? इसके लिए आप अर्थ की सरफेस को तीसरे सर्कल के रूप में लेते हैं और इम्प्रॉबेबल सॉल्यूशन को एलिमिनेट करते हैं। 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में आप एक ही अप्रोच का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ 2 सैटेलाइट्स के बजाय हमें 3 सैटेलाइट्स की जरूरत है। 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में सैटेलाइट जानती है कि आप स्फीयर पर कहीं हैं। दूसरे सैटेलाइट के इस्तेमाल के साथ आपकी पोजीशन एक सर्कल तक नैरो डाउन हो जाती है। ध्यान दें कि 2 स्फीयर्स का इंटरसेक्शन एक सर्कल देता है। अब तीसरे सैटेलाइट की मदद से आप अपनी लोकेशन को सिर्फ 2 पॉइंट्स तक लिमिट कर पाएंगे। यहाँ एक सर्कल और स्फीयर का इंटरसेक्शन 2 पॉइंट्स देते हैं। पिछले मामले की तरह फोर्थ सरफेस के रूप में अर्थ का इस्तेमाल करके हम करेक्ट पॉइंट 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स पाते हैं। अब आइए देखें कि आपकी और सैटेलाइट के बीच की दूरी को कैसे मेजर किया जाता है। सभी सैटेलाइट बहुत ही एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक से इक्विप्ड हैं। सैटेलाइट अर्थ पर इंटरमिटेंट रेडियो सिग्नल भेजती हैं। इस रेडियो सिग्नल में सिग्नल भेजे जाने का एक्यूरेट समय और सैटेलाइट की पोजीशन होगी। मान लें कि रिसीवर के पास एक बहुत एक्यूरेट क्लॉक भी है। अर्थ पर रिसीवर को ये सिग्नल मिलता है। एक टिपिकल स्मार्टफोन जीपीएस रिसीवर यहाँ दिखाया गया है। क्योंकि रेडियो वेव्स लाइट की स्पीड से ट्रेवल करती है, आपके रिसीवर को एक सर्टेन टाइम ड्यूरेशन के बाद सिग्नल मिलता है। भेजे गए और प्राप्त समय के बीच अंतर का पता लगाकर और इसे लाइट की स्पीड से मल्टीप्लाई करके आप अपने और सैटेलाइट्स के बीच की दूरी का पता लगा पाएंगे। क्योंकि सैटेलाइट ने आपको पहले ही अपना कोऑर्डिनेट भेज दिया है, आप आसानी से सैटेलाइट सेंटर पॉइंट के चारों ओर एक स्फीयर बना सकते हैं और अपनी पोजीशन का पता लगा सकते हैं, जैसा कि पहले बताया गया है। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है कि टाइम मेजरमेंट बहुत ही एक्यूरेट होना चाहिए। यहाँ तक कि माइक्रो सेकेंड्स का एक एरर किलोमीटर्स की रेंज में एक एरर देगा, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत बड़ी है। यहाँ मेन प्रॉब्लम आती है। आपके रिसीवर के पास हाईली एक्यूरेट क्लॉक नहीं है। आपके मोबाइल फोन या लैपटॉप पर जो क्रिस्टल क्लॉक्स काम करते हैं, वो एटॉमिक क्लॉक्स के कंपैरिजन में एक्यूरेट नहीं होते हैं। स्मार्टफोन में एटॉमिक क्लॉक का होना इम्प्रैक्टिकल है। आप टाइम सेटिंग्स की जांच करके आसानी से देख सकते हैं कि एटॉमिक क्लॉक के कंपैरिजन में आपके स्मार्टफोन की क्लॉक कितनी गलत है। एक्चुअल टाइम और आपके मोबाइल फोन द्वारा मेजर किए गए टाइम के बीच के अंतर को हम टाइम ऑफसेट कहते हैं। इस बार ऑफसेट जीपीएस कैलकुलेशंस में एक बड़े एरर का कारण होगा। हम इस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे?
अच्छी खबर ये है कि सभी 3 सैटेलाइट्स के साथ आपके स्मार्टफोन का टाइम ऑफसेट इक्वल है, क्योंकि सभी सैटेलाइट्स इक्वल टाइम रखते हैं। आपके डिवाइस की टाइम ऑफसेट वैल्यू न्यू अननोन हो जाती है। इसका मतलब है कि 3 स्पेशल कोऑर्डिनेट्स के अलावा हमें आपके रिसीवर के टाइम ऑफसेट वैल्यू को भी सॉल्व करना होगा। हमें इस चौथे अननोन को सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा सैटेलाइट मेजरमेंट की जरूरत है, और इसीलिए हमें आपकी लोकेशन को मेजर करने के लिए 4 सैटेलाइट्स की जरूरत है। इस तरह हम आपके मोबाइल डिवाइस में एक एटॉमिक क्लॉक को अवॉइड करते हैं। अगर आप अपने करंट जीपीएस कॉन्स्टलेशन को चेक करते हैं तो ये क्लियर हो जाएगा कि कम से कम 4 सैटेलाइट्स किसी भी समय आपकी लोकेशन को देख सकती हैं। कृपया सब्र रखें, ये वीडियो अभी खत्म नहीं हुआ है। हमारे पास सॉल्व करने के लिए एक और प्रॉब्लम है। इन सभी एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज के साथ भी ये जीपीएस सिस्टम आपको सही लोकेशन नहीं देगा। यहाँ आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की इंपॉर्टेंस आती है। टाइम एब्सोल्यूट नहीं है, ये कई दूसरे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी के अकॉर्डिंग एक फास्ट मूविंग क्लॉक धीमी हो जाएगी। एटॉमिक क्लॉक्स जो 14,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से आगे बढ़ रही है, इसकी वजह से हर दिन 7 माइक्रोसेकंड धीमी हो जाएगी। अर्थ से 20,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर सैटेलाइट अर्थ की ग्रेविटी का 1/4 एक्सपीरियंस करती है। इस प्रकार आइंस्टाइन की जनरल रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग क्लॉक्स थोड़ी तेजी से टिक करेंगी। इस केस में हर दिन लगभग 45 माइक्रोसेकंड्स होते हैं। इसका मतलब है कि एटॉमिक क्लॉक में हर दिन एक नेट 38 माइक्रोसेकंड्स ऑफसेट बनाए जाते हैं। इसकी भरपाई के लिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इक्वेशन को कंप्यूटर चिप्स में इंटीग्रेट किया जाता है और एटॉमिक क्लॉक्स के रेट को एडजस्ट किया जाता है। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के इस एप्लीकेशन के बिना जीपीएस हर दिन 10 किलोमीटर का एरर प्रोड्यूस करता। जीपीएस अमेरिकी रक्षा विभाग द्वारा विकसित एक नेविगेशन सिस्टम है और पब्लिक के लिए पूरी तरह से फ्री है। हालांकि आजकल कई देशों में एक्यूरेट ऑल्टरनेटिव्स अवेलेबल हैं। मॉडर्न रिसीवर्स के साथ सबसे एक्यूरेट पोजीशन पाने के लिए जीपीएस और दूसरे नेविगेशन सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब एक क्विक क्वेश्चन, क्या जीपीएस के लिए इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत है? जीपीएस को इंटरनेट या सेल फोन सिग्नल की जरूरत नहीं होती है। हालांकि उनकी मदद से जीपीएस स्टार्टअप को बहुत तेज किया जा सकता है। सैटेलाइट लोकेशन की जानकारी डायरेक्ट सैटेलाइट डाउनलोड्स के बजाय इंटरनेट के माध्यम से डाउनलोड की जा सकती है। ऐसे जीपीएस सिस्टम्स को असिस्टेड जीपीएस के रूप में जाना जाता है।